नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हिंदू शास्त्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। चलिए बिना समय गवाए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक जानकारी। जानिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण, पिंडदान, पंचबलि कर्म समेत 10 तरह के दान का क्या महत्व है। दर्शकों, श्राद्ध के दौरान कई प्रकार के कर्म किए जाते हैं और इस दौरान कई प्रकार के दान भी किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि श्राद्ध में विभिन्न कर्मों का क्या महत्व है और किस प्रकार का दान किया जाता है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गए हैं। पितृदोष, काल सर्प दोष और पितृ शांति कर्म के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिन माने गए हैं। इन 16 दिनों में तर्पण और पिंडदान सहित पंचबलि कर्म, ब्राह्मण भोज और 10 प्रकार के दान का खास महत्व माना गया है। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान श्री हरि, विष्णु और भगवान गरुड़ सहित पितृलोक के 4 देवता काव्य, वाडानल, सोम, अर्यमा और यम का आह्वान किया जाता है। आओ जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, श्राद्ध में विभिन्न दान और कर्मों का महत्व क्या होता है। सबसे पहले तर्पण कर्म। शास्त्रों में मृत्यु के बाद औधर्व्य दैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और एकादशाह, सैपिंडीकरण, ऐशोचादि, निर्णय, कर्म, विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। इसमें तर्पण और पिंडदान जरूर करना चाहिए। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडूल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के 6 प्रकार होते हैं। पहला देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य पितृ तर्पण और 5वां यम तर्पण है। साथ ही साथ छठा मनुष्य पितृ तर्पण। सभी के लिए तर्पण करते हैं। तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पिंडदान कर्म। चावल को गलाकर उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर और दक्षिण की ओर मुंह करके उन पिंडों को पितरों को अर्पित करने से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। साथ ही साथ पंचबलि कर्म। दर्शकों, पंचबलि कर्म अर्थात 5 जीवों को भोजन देने को पंचबलि कर्म कहते हैं। ये 5 जीव है गाय, कुत्ता, कौवा, देव और चींटी। इसे ही गोबली, श्वान बलि, काक बलि और देवादि बलि और पिपल्यादि कर्म कहते हैं। मान्यता है कि कुछ पितृ इनके रूप में या इनके शरीर को माध्यम बनाकर भोजन करके तृप्त होते हैं। चौथा ब्राह्मण भोज। दर्शकों, निर्वसनी, अखंडित, शाकाहारी, जनेऊधारी ब्राह्मण या बटुक को भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे भरपेट भोजन कराने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि ब्राह्मण को नहीं बुला रहे हैं तो भांजे और जमाई को भोजन जरूर कराए। कहते हैं कि 100 ब्राह्मण 1 भांजा। श्राद्ध में चरका, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग और चना आदि वर्जित माना गया है। साथ ही साथ 10 प्रकार के दान भी श्राद्ध में बताए गए हैं। बड़े ध्यान से सुनना है। यथाशक्ति 10 में से कोई एक दान देने का महत्व है। पहला जूते चप्पल, दूसरा वस्त्र, तीसरा छाता, चौथा काला तिल, 5वां घी, छठा गुड़, 7वां धान्य और 8वां नमक, 9वां चांदी स्वर्ण और 10वां गौभूमि।
यह नहीं कर सकते हैं तो अमान्य दान देते हैं। अमान्य दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छानुसार मात्रा में दी जाती है। यह भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ सिक्के दक्षिणा में दे सकते हैं। दर्शकों, साथ ही साथ गीता का पाठ श्राद्ध पक्ष में अवश्य करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को पितरों की शांति के लिए संपूर्ण गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। गीता का पाठ हमारे पितरों को सही मार्ग दिखाकर उन्हें संताप और दुखों से मुक्ति करके आगे की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ श्राद्ध के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता है और पितृ, देव या पूर्वज भी निर्भय होते हैं। दर्शकों, अंतिम गरुड़ पुराण। कुछ घरों में गरुड़ पुराण का पाठ भी कराया जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो पितृ सूक्त का पाठ, पितृ गायत्री का पाठ, गजेंद्र मोक्ष पाठ, मार्केतंडे पुराणागत पितु स्तुति के पाठ में से भी कोई भी एक पाठ कर सकते हो। उपरोक्त पाठ इसलिए कराते हैं ताकि हमारे दिवंगत उस ज्ञान को सुनकर अपने चक्षु खोलकर वे सही दिशा में गमन कर सके। इससे जो पाठ सुनने वाले हैं उन्हें भी मृत्यु के बाद की गति की जानकारी मिलती है। तो दर्शकों, ये थी आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता